खम्मगनी साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस आपके आए हैं हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये आया है कि जीजा आप कहाँ से हो। मेन ससुराल तो मेरा नागौर में है, जो खाड़िया गांव है नागौर में, नावा के पास खाड़िया गांव है, वो मेरा ससुराल है। और जो मेरा खुद का जो गांव है वो चोरू है, जो फाकी तहसील में पड़ता है। तो ये मेरा गांव है। तो पापा जो है मेरे वो एएसआई हैं सांगानेर थाने में, इसलिए हम सांगानेर ही रहते हैं। उसके बाद आपने मुझे शादी को कितने साल हो गए। तो इस 31 तारीख को मेरी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो ये ससुराल के लिए भी था और पीहर के लिए भी था, तो ये भी हम दोनों क्वेश्चन एक में ही ले लेते हैं। तो पहले हम पीहर की बात कर लेते हैं। तो मेरे जो पीहर की फैमिली है वो काफ़ी बड़ी फैमिली है। मेरे दादो सा दादी सा हैं, मेरे 4 बुआ सा हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और मेरे काकू सा काकी सा हैं जो छोटे हैं पापा से। तो ये मेरी पीहर की फैमिली है। यहाँ जयपुर में मैं, मेरे पापा, मेरे भाई छोटा और मेरे मम्मी, हम 4 रहते हैं। और अगर ससुराल की फैमिली की बात करें तो ससुराल में मेरे पापा हुक्म है, मम्मा हुक्म है, बड़े भैया हैं, छोट और भाभी सा हुक्म है और हम दोनों हैं। तो ये मेरे ससुराल की फैमिली हो गई। फिर आपने मुझसे पूछा था कि आपके गांव का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन हमने पहले ही आंसर कर दिया है कि मेरा गांव नागौर ज़िले में है, खाड़िया, जो मेरा ससुराल है। उसके बाद आपने पूछा था कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो मेरी एजुकेशन, मैंने 12th किया। 12th के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लिटरेचर का मुझे शुरू से काफ़ी शौक़ रहा है, तो मेरे पास 11th से ही इंग्लिश लिटरेचर थी, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी से अपनी बीएड कंप्लीट की और बीएड करने के बाद मैंने 1 साल स्टेनोग्राफर का कोर्स किया। और स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद मैंने कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी फाइट किए, जिसमें मैं मेरिट में, एक एग्ज़ाम में मैं मेरिट में रह गई थी और एक में मेरा वेटिंग में चल रहा है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो ये मैंने दिए हैं। अभी मैंने पढ़ाई, मेरी तैयारी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और तैयारी करनी है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद एक मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके आए थे कि जीजा आप क्या जॉब करते हो। तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा, तो वही मेरा वर्क है और मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ़िक्स टाइम है कि मुझे सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना होता है। मेरा कोई टाइम फ़िक्स नहीं रहता, जब मेरा मन करता है तब मैं काम करती हूँ। तो ये मेरे जॉब हो गया, वर्क फ्रॉम होम है। उसके बाद एक क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि आपके यूट्यूब में आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है। तो देखिए, फैमिली तो सपोर्ट करती है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मेरा पीहर और मेरे ससुराल दोनों पक्ष के मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं सब, कि मुझे मेरे इस काम में बहुत सपोर्ट करते हैं। बिना उनके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, वीडियो बनाने में या फिर जो भी मेरा मन करता है कि मुझे इसमें ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं। वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मा हुक्म, पापा हुक्म, सब मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं भी बनाना चाहती या मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे आगे से कहते हैं कि आज आपने वीडियो नहीं बनाया, जाओ जाओ फटाफट शूट करो। तो उनको मुझसे ज़्यादा शौक है इस चीज़ का, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे पीहर में भी सबको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। वो मुझे आगे से आगे आइडियाज़ देता है कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे बनाने चाहिए। तो फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मैं अपनी
अपने जो अपना सपना था उसको पूरा कर पाई हूँ। मुझे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे भी मन में ये था कि मुझे एक दिन बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी फैमिली का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस आए थे कि राजपूती जो मेरी राजपूती ड्रेसेस होती हैं उसके बारे में भी आपके कई सारे क्वेश्चंस थे कि आप राजपूती ड्रेस सेल करते हो क्या। तो ऐसा नहीं है, मैं राजपूती ड्रेस सेल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो भी मेरे डिज़ाइनर सूट है या जो मेरे मम्मा ने खुद बनाए हैं सिर्फ वो आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप भी कैसे अपने सूट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप अपने सूट को अच्छा हैवी बना सकते हैं। तो मैं अभी सेल नहीं करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान है अपनी क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का। और जब मैं वो लॉन्च करूँगी तो आपको अपडेट ज़रूर दूँगी, तो तब आप मेरी साइट से ये कपड़े खरीद सकते हैं। उसके बाद में आपके ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपने बेस कहाँ से ख़रीदते हो, ओढ़ना कहाँ से रंगवाते हो या बनवाते हो। तो देखिए आजकल तो ऐसे सूट आते हैं जिनके साथ ओढ़ने अपने आप बने हुए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से बनवाना पड़े तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। खातीपुरा से ले सकते हैं, झोटवाड़ा से ले सकते हैं और सांगानेर से भी ले लेते हैं। ओढ़नियाँ यहाँ से भी बनवा लेते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं ओढ़नी अपनी जो होती है कहीं से भी बनवा लेती हूँ। ओढ़नियाँ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको ठाकुर जी प्योर पसंद है या मास्टर जी पसंद है, तो आप जैसा आपको पसंद हो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो ये है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था, एक कमेंट आया था कि आपको अपने कल्चर पे कितना प्राउड है। तो देखिए ये तो पूछने वाली बात नहीं है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, आज हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, हम राजपूत हैं, तो हम अपनी तहज़ीब को, अपने रीति रिवाजों को और जो भी हमारी रस्में होती है, हम चाहते हैं कि सब लोग उन्हें देखें और ये जानें कि राजपूती कल्चर कैसा होता है। तो हम बस उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें हमारे जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो यही सब चीज़ें हैं कि अपने ट्रेडिशन पे तो सबको ही प्राउड होना चाहिए और लोग पसंद भी करते हैं हमारे कल्चर को। और उन्हें आपको पता होगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो नॉन राजपूत ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजपूत भी हैं पर नॉन राजपूत भी हैं, वो भी मेरे वीडियोस पे इतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने राजपूत होते हैं। उनके भी कमेंट्स मेरे पास कंटिन्यू आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि हम ओढ़ना कैसे ओढ़ते हैं या हम बेस कैसे सिलवाते हैं, कैसे इनकी घड़ी करते हैं, कैसे इनका रख रखाव करना चाहिए और प्योर कैसा होता है, हाफ़ प्योर कैसा होता है। तो मैं हर किसी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, राजपूतों को सब कुछ पता होता है, लेकिन जो नॉन राजपूत होते हैं उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो हमसे पूछते हैं, तो हमें उनके कमेंट्स को भी अपने मतलब ऐसा ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाने चाहिए, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो भी हमारे कल्चर को फॉलो कर सके। तो यही सब है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लाऊंगी तो उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस लूँगी। तो नेक्स्ट का जो मेरा क्वेश्चन आंसर्स का व्लॉग आएगा वो 15K पे आएगा। अभी मेरे 11K कंप्लीट हो चुके हैं, 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे जब 15K कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आंसर का व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।